हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ताज तंबोली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्टेक फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का जो आईटी सब्जेक्ट है, इस आईटी सब्जेक्ट में सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पीएचपी की जो 6 नंबर एसओपी हम लोग को दी गई है, इस 6 नंबर एसओपी को हम लोग प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करेंगे, ये आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो जैसे स्क्रीन के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग ने सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पीएचपी के 6 नंबर एसओपी का क्वेश्चन यहाँ पे ओपन किया हुआ है। इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है राइट अ प्रोग्राम यूजिंग पीएचपी टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय एक्सेप्टिंग द लिमिट्स। तो यहाँ पे हम लोग को पीएचपी का एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय एक्सेप्टिंग द लिमिट। तो यहाँ पे जो लिमिट हम लोग को दी गई है, ये 3 लिमिट्स के अकॉर्डिंग हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे कैलकुलेट करना है, जिसमें फर्स्ट लिमिट हम लोग को दी गई है फॉर फर्स्ट 100 यूनिट रुपीज 4। इसका मतलब क्या है, आप लोगों का यूनिट 1 से लेकर अगर यूनिट 100 तक अगर आप लोगों का यूनिट आ जाता है तो यहाँ पे 4 रुपीज के अकॉर्डिंग आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे कैलकुलेट होना चाहिए। उसका सेकंड लिमिट हम लोग को दी गई है फॉर नेक्स्ट 100 यूनिट रुपीज 5। इसका मतलब क्या है, जो भी आप लोगों का यूनिट 1 से 100 होगा तो 4 रुपीज है, लेकिन जैसे 100 के आगे नेक्स्ट 100 यूनिट मतलब 100 प्लस 100 ये 200 यूनिट, मतलब यहाँ पे 101 से लेकर अगर 200 अगर आप लोगों का यूनिट आता है तो वहां पे 5 रुपीज के अकॉर्डिंग आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे कैलकुलेट होना चाहिए। उसके बाद में थर्ड नंबर लिमिट हम लोग को दी गई है फॉर नेक्स्ट ऑल यूनिट्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 100 यूनिट हुआ, उसके बाद में यहाँ पे 100 प्लस 100 200 यूनिट हुआ, तो यहाँ पे 4 रुपीज 5 रुपीज मतलब 200 तक आप लोगों का 5 रुपीज के अकॉर्डिंग आप लोगों का यूनिट चार्ज होगा। लेकिन अगर 201 मतलब यहाँ पे जैसे फॉर नेक्स्ट ऑल यूनिट्स मतलब 201 से लेकर आप लोगों का जितने भी आगे यूनिट्स होगा तो वहां पे 6 रुपीज के अकॉर्डिंग आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो कुछ इस टाइप में एसओपी 6 का क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। तो एसओपी 6 के लिए हम लोग एक प्रोग्राम क्रिएट कर देंगे, और जो प्रोग्राम क्रिएट कर देंगे एसओपी 6 का, तो इसे हम लोग लोकल होस्ट की मदद से यहाँ पे रन करना ले। तो यहाँ पे हम लोग फाइल एक्सप्लोर पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद में यहाँ पे लोकल डिस्क सी पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद में जैम्प इस फोल्डर पे डबल क्लिक कर देंगे, उसके बाद में यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके जैम्प कंट्रोल.exe इस फाइल पे आप लोगों को डबल क्लिक करना है, और यहाँ पे जैम्प कंट्रोल में मॉडल अपाचे और माइस्क्ल से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद में इस विंडो को हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे, उसके बाद में स्क्रॉल अप कर देंगे और यहाँ पे htdocs इस फोल्डर पे डबल क्लिक कर देंगे। उसके बाद में php नेम का फोल्डर इस पे हम लोग डबल क्लिक कर देंगे, क्योंकि इसी के अंदर हम लोग SOP 1 से लेकर SOP 5 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये फाइल आप लोग यहाँ पे शो होंगी जो हम लोगों ने क्रिएट किए थे। जो PHP के SOP 1 से लेकर SOP 5 तक मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस क्रिएट किए हुए, इन वीडियोस की लिंक आप लोग का आई बटन में मिल जाएंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दी गई, तो वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे SOP 6 के लिए प्रोग्राम क्रिएट कर देंगे, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे, न्यू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग फाइल नेम दे देंगे, ये हम लोग SOP 6 है तो SOP 6 से फाइल नेम दे देंगे और .txt से यहाँ पे रिमूव करके यहाँ पे टाइप कर देंगे PHP। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे एक मैसेज शो होगा आर यू श्योर यू वांट टू चेंज इट, तो यहाँ पे एस बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे एस बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं SOP 6.php ये फाइल आप लोग की क्रिएट होंगी। अब इसी फाइल के अंदर हम लोग अपनी कोडिंग करने वाले, तो इस फाइल के ऊपर हम लोग राइट क्लिक कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे ओपन विद। आप लोग अपने अकॉर्डिंग नोटपैड में भी इसे ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड इसमें भी हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड VS कोड में इसे ओपन कर देंगे। जैसे उसके ऊपर क्लिक किए तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं SOP 6.php ये फाइल आप लोग यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम लोग को HTML का स्ट्रक्चर चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स टाइप कर देंगे और जैसे ही एंटर कर देंगे तो HTML का स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें से हम लोग मेटा टैग की फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं, तो यहाँ पे हम लोग इसे रिमूव कर देंगे। उस टाइम में HTML में लैंग en जो है इसे भी यहाँ पे रिमूव कर देंगे और HTML का बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे रख देंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पे अपने प्रोग्राम का टाइटल दे देंगे। ये हम लोग PHP की SOP 6 है, तो यहाँ पे PHP SOP 6 ये हम लोग उसका टाइटल दे देंगे और यहाँ पे बॉडी टैग में क्लिक कर देंगे। उसके बाद में इस विंडो को हम लोग यहाँ पे हाफ स्क्रीन कर देंगे, और जो हम लोग का क्वेश्चन है इस विंडो को भी हम लोग यहाँ पे हाफ स्क्रीन कर देंगे। तो एक साइड आप लोग क्वेश्चन सही से यहाँ पे शो हो जाएगा और एक साइड आप लोगों को यहाँ पे प्रोग्राम की कोडिंग सही से शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है राइट अ प्रोग्राम यूजिंग PHP, तो PHP का प्रोग्राम हम लोग क्रिएट कर देंगे टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम लोग के जो भी यूजर के यूनिट होंगे, यूनिट के लिए हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स दे देंगे और एक बटन दे देंगे, मतलब यूनिट जो भी दिए जाएंगे उस पर जैसे यूनिट दे दिए यूजर ने और बटन पे जैसे ही क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो भी उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसका एक कैलकुलेशन यहाँ पे होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ, बॉडी टैग में हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद में इस फॉर्म के जो ये कोडिंग आप लोग यहाँ पे शो हो रही है, इसके मैं साइज पहले आप लोग को इंक्रीज करके दे दूँ, क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं कि इसकी साइज इंक्रीज कर दो, तो यहाँ पे मैं इंक्रीज करके आप लोगों को बता दूं। फर्स्ट यहाँ पे बॉडी टैग में हम लोगों ने ये फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, जिसमें H1 ये टैग लिया हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर ये टेक्स्ट हम लोगों के वेब पेज के ऊपर शो हो जाएगा। उसके बाद में फॉर्म टैग की मदद से जैसे मेथड हम लोगों ने यहाँ पे यूज किए हुए पोस्ट,
अब इसका मतलब क्या है, जब भी फॉर्म यहाँ पे सबमिट होगा हम लोगों का, सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद में जो भी हम लोग का डेटा इसे हम लोग को सेंड करना है, इसके लिए हम लोगों ने मेथड यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है। उसका फॉर्म के अंदर एंटर नंबर ऑफ यूनिट्स, ये टेक्स्ट हम लोगों के वेब पेज के ऊपर शो हो जाएगा। और उसके बाद में हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है यूनिट के लिए, जैसे यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, तो यहाँ पे आप लोग नंबर भी ले सकते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट ये वैल्यू आप लोग यहाँ पे दे देना। उसके बाद में इस टेक्स्ट बॉक्स का मतलब ये नंबर का हम लोगों ने नेम दिया हुआ है यू यूनिट, यहाँ पे ई यूनिट से हम लोगों का नेम है इस टेक्स्ट बॉक्स का, मतलब नंबर का यहाँ पे हम लोगों ने उसका नेम दे दिए। उसके बाद में इनपुट टाइप हम लोगों ने यहाँ पे सबमिट दिया हुआ है, मतलब एक बटन हम लोग दे रहे हैं और उस बटन के ऊपर जो टेक्स्ट हम लोग को शो करना है, जिसपे हम लोगों ने वैल्यू या एट्रीब्यूट यूज करके कैलकुलेट ये टेक्स्ट हम लोगों ने अपने बटन के ऊपर शो किया हुआ है और यहाँ पे फॉर्म हम लोगों का क्लोज हुआ। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का ये फॉर्म हम लोगों ने क्रिएट किए। अब इसका मैं आउटपुट आप लोगों को बता दूं। फर्स्ट इस प्रोग्राम को हम लोग कंट्रोल एस सेव कर देंगे और सेव करने के बाद में इसे हम लोग लोकल होस्ट की मदद से रन करेंगे, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे गूगल क्रोम पे क्लिक कर देंगे। गूगल क्रोम पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एड्रेस में आप लोगों को टाइप करना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट को हम लोग टाइप कर देंगे और जैसे एंटर कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग डैशबोर्ड शो होगा, इसका मतलब कनेक्शन आप लोग का सही हुआ है। तो ये डैशबोर्ड हम लोग यहाँ पे जो शो हो रहा है, इसे इस टेक्स्ट को यहाँ पे रिमूव कर देंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे PHP, क्योंकि PHP फोल्डर के अंदर हम लोग सभी यहाँ पे एसओपीज के जो हम लोगों ने प्रोग्राम क्रिएट हुए यहाँ पे शो होंगे। जैसे मैं एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभी प्रोग्राम आप लोग यहाँ पे शो होंगे उस फोल्डर के अंदर जितने भी होंगे, जिसमें SOP6 इसे हम लोगों को रन करना है। तो यहाँ पे आप लोग PHP के बाद में यहाँ पे /SOP6.php दोगे तो भी आप लोग की ये फाइल रन होगी। अदरवाइज यहाँ पे SOP6.php इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो भी हम लोगों का ये फाइल यहाँ पे रन होगी। मतलब आउटपुट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं H1 टैग में इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर, ये हम लोगों ने टेक्स्ट दिया हुआ है। नॉर्मल टेक्स्ट दिए थे, एंटर नंबर ऑफ यूनिट्स ये यहाँ पे शो होगा। टेक्स्ट बॉक्स हम लोगों को चाहिए तो यहाँ पे टेक्स्ट लेंगे, नंबर लिए इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आप लोग का नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ पे 10 यहाँ पे नंबर टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग को इंक्रीज करना है तो यहाँ पे आप लोग इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज चाहिए तो डिक्रीज कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने इनपुट टाइप यहाँ पे नंबर लिया हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स नहीं लिया हुआ। आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद में एक बटन हम लोगों ने लिए कैलकुलेट, मतलब यहाँ पे जो भी नंबर होगा जो यहाँ पे यूजर दे देगा, कैलकुलेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे हम लोग को उसका आंसर आना चाहिए कि यहाँ पे उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना कैलकुलेट हुआ है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप में फॉर्म हम लोगों ने क्रिएट किए। अब इसका हम लोग यहाँ पे हाफ स्क्रीन कर देंगे तो साइड बाय साइड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये आप लोग की प्रोग्राम की कोडिंग है फॉर्म की, और ये फॉर्म कुछ इस टाइप में आप लोगों को यहाँ पे शो होगा। अगर यहाँ पे आप लोग इनपुट टाइप जैसे अगर यहाँ पे टेक्स्ट कर दोगे तो यहाँ पे आप लोगों का टेक्स्ट बॉक्स जैसे कंट्रोल एस कर देंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स आप लोग यहाँ पे, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बटन शो नहीं होंगे। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए टेक्स्ट ले लो, मतलब टेक्स्ट बॉक्स के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे आप लोग नंबर चाहिए तो यहाँ पे आप लोग नंबर ले लो। जैसे हम लोग यहाँ पे नंबर दे देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे, रिफ्रेश कर देंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बटन आप लोग यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग के ऊपर डिपेंड है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग कोडिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है जैसे PHP हम लोग को यूज करना है तो यहाँ पे यूजिंग PHP। अब ये फॉर्म टैग के बाद में हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे और यहाँ पे PHP का सिंटैक्स दे देंगे। अब PHP का सिंटैक्स आप लोगों को पता ही है, एंगुलर ब्रैकेट ओपन करना है, क्वेश्चन मार्क्स और यहाँ पे टाइप कर देंगे PHP। उसके बाद में एंटर कर देंगे और यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क्स देके एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये PHP का सिंटैक्स है। अब इस सिंटैक्स के अंदर हम लोग एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे, क्योंकि हम लोग को फंक्शन क्रिएट करना है और उसके अंदर हम लोग यहाँ पे इफ एल्स यूज करने वाले, क्योंकि ये कंडीशन हम लोग दी गई, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लिमिट हम लोग वहाँ पे देने वाले। अब यहाँ पे फंक्शन मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे फंक्शन को पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसे आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब PHP के बिटवीन यहाँ पे जो सिंटैक्स के बिटवीन हम लोगों ने फंक्शन कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल ये फंक्शन नेम दे दिए और यहाँ पे ब्रैकेट में जो आप लोग को डॉलर यूनिट्स शो हो रहा है तो यहाँ पे ये हम लोगों ने एक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग एंटर कर देंगे और यहाँ पे ओपन कर ली से क्लोज कर ली। इस फंक्शन के अंदर अब जो क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, जैसे क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पे जो भी लिमिट दी गई है इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इफ एल्स यूज करने ले और उसके अकॉर्डिंग बिल यहाँ पे जनरेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग पहले से एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे, जिस वेरिएबल का नेम ही हम लोग यहाँ पे बिल दे देंगे। बिल ये वेरिएबल नेम है, इक्वल टू इसके अंदर फिलहाल हम लोग का कुछ भी वैल्यूज नहीं तो यहाँ पे हम लोग 0 असाइन कर देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन देके एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद में यहाँ पे अब हम लोग इफ एल्स कंडीशन यूज कर देंगे। फर्स्ट यहाँ पे इफ कंडीशन दे देंगे। इफ कंडीशन में जैसे हम लोग जो भी यूनिट्स है, जैसे यूनिट से इसे सिलेक्ट कर देंगे, कंट्रोल C यहाँ पे कॉपी करके कंट्रोल V पेस्ट कर देंगे। जैसे हम लोग को यूनिट्स यहाँ पे लेस देन इक्वल टू फर्स्ट लिमिट हम लोग कितनी 100 की, तो यहाँ पे हम लोग 100 दे देंगे। 100 देने के बाद में यहाँ पे आप लोगों का कैलकुलेशन कितने से होना चाहिए, फर्स्ट 100 यूनिट, मतलब क्या 1 से लेके 100 यूनिट होगा आप लोगों का, तो 4 रुपीज यहाँ पे आना चाहिए। अब 4 रुपीज के अकॉर्डिंग जैसे हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे और यहाँ पे ओपन कर ले से क्लोज कर ले के बिटवीन यहाँ पे जो वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट किए बिल, तो यहाँ पे बिल ये वेरिएबल नेम हम लोग यहाँ पे सही से दे देंगे और यहाँ पे
आप लोगों को जैसे यहाँ पे ध्यान देना है, इक्वल टू जो भी आप लोगों को यूनिट्स है इसमें हम लोग स्टोर करने लिए अपना जो टेक्स्ट बॉक्स में जो भी यूनिट दे देंगे हम लोग यहाँ पे नंबर में, वो यहाँ पे स्टोर होना है। इसे मैं आगे आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। फर्स्ट यहाँ पे सिर्फ आप लोग इफ एल्स एक कंडीशन समझ लो। तो यहाँ पे बिल इक्वल टू जो यूनिट हम लोगों ने कॉपी किए थे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना है आप लोग यूनिट्स को, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 4 रुपीज से। तो यहाँ पे हम लोग 4 दे देंगे और सेमी कॉलन देंगे। मतलब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है अगर 1 से लेकर 100 यूनिट तक अगर आप लोगों का बिल है तो वहाँ पे 4 रुपीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। और ये वेरिएबल जैसे यूनिट्स आप लोग जो भी होंगे, जैसे 50 यूनिट होगा मल्टीप्लाई 4 से किया जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 4 तो यहाँ पे 200 जो भी यहाँ पे आप लोगों का अमाउंट आ जाएगा, ये जो भी वैल्यू होंगी ये बिल इस वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर है। इसे हम लोग बाद में रिटर्न कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे अगर ये कंडीशन आप लोगों की ट्रू है तो ये प्रिंट होगा। अगर आप लोगों की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब आप लोगों का 100 से प्लस अगर आप लोगों का यूनिट है 101 से लेके 200 तक, तो यहाँ पे फॉर नेक्स्ट 100 यूनिट का दिया हुआ है ये 5 रुपए से कैलकुलेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एल्स इफ ये और एक कंडीशन यूज कर देंगे यहाँ पे, और एल्स इफ में दे देंगे यहाँ पे ब्रैकेट में जो भी आप लोगों का बिल है। अब बिल यहाँ पे जो भी जैसे यूनिट्स हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, यूनिट्स लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 100 प्लस 100 कितना हुआ हम लोग का 200, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे 200 दिए राउंडेड ब्रैकेट के बाहर। यहाँ पे आप लोग ओपन कर ली से क्लोज कर ली, इसके बिटवीन जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल अप कर देता हूँ, इसके बिटवीन यहाँ पे आप क्या करना है, ये जो पूरा पार्ट है हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, कंट्रोल सी कॉपी कर देंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी आप लोग का बिल है यूनिट्स मल्टीप्लाई किसने से चाहिए मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो 4 की जगह पे हम लोग यहाँ पे 5 कर देंगे। तो यूनिट जितना भी आ जाएंगे आप लोग 101 से लेकर 200 के बिटवीन, तो यहाँ पे जो भी यूनिट से मल्टीप्लाई 5 से किया जाएगा और जो भी वैल्यू यहाँ पे स्टोर होंगे ये बिल इस वेरिएबल में स्टोर होने ली। उसके बाद में अगर हम लोगों का यूनिट 200 के ऊपर होगा, मतलब 201 से लेके उसके आगे जितना भी यूनिट्स होगा, तो वहां पे क्या होना चाहिए आप लोगों का, तो यहाँ पे आप लोगों को 6 रुपीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे करली ब्रैकेट के बाद में एंटर कर देंगे और यहाँ पे लास्ट एल्स पार्ट दे देंगे, क्योंकि हम लोग 200 के ऊपर जितने भी यूनिट्स होंगे उसको हम लोग यहाँ पे 6 से कैलकुलेट करना है, मतलब 201 से लेके आगे जितना भी होगा। तो यहाँ पे एल्स पार्ट दे देंगे, ओपन कर ली क्लोज कर ली यहाँ पे दे देंगे, और यहाँ पे जो बिल हम लोगों ने कॉपी किए थे यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे सिर्फ यूनिट के आगे हम लोग यहाँ पे जो 4 था यहाँ पे आप 6 कर देंगे। मतलब यहाँ पे 201 से लेके जो भी आगे आप लोगों के यूनिट होंगे इसमें 6 रुपीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों का कैलकुलेशन होगा, और यहाँ पे बिल इस वेरिएबल में यहाँ पे इसे स्टोर किया जाएगा। उसके बाद में जो बिल हम लोगों का वेरिएबल है इसे हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। क्लोज करने के बाद में यहाँ पे एंटर कर देना, और यहाँ पे रिटर्न ये हम लोग कर देंगे बिल, डॉलर साइन हम लोग यहाँ पे दे देंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे बिल, बिल टाइप कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे सेमी कोलन देंगे। तो ये कुछ इस टाइप में फंक्शन हम लोगों ने अपना क्रिएट की। अब इस फंक्शन के बाहर जैसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे, अब मैं यहाँ पे स्क्रॉल अप कर देता हूँ। इस फंक्शन के बाहर अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग का यूजर है जो अपना नंबर यहाँ पे दे देंगे, ये टाइप हम लोग ने नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग अपने टेक्स्ट भी ले सकते हैं। तो जो भी नंबर होगा यहाँ पे यूजर का, इस नंबर को हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं एक वेरिएबल में स्टोर करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे, डॉलर ये साइन दे देंगे, और यहाँ पे वेरिएबल नेम हम लोग दे देंगे कस्टमर यूनिट्स। कस्टमर यूनिट्स ये हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे इक्वल टू, अब इसके अंदर क्या शो होना चाहिए हम लोग को, तो जो भी यूजर ने नंबर दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स में वो नंबर यहाँ पे हम लोग को स्टोर करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मेथड पोस्ट यूज किया जिसमें सबमिट करने के बाद में वो डेटा हम लोग यहाँ पे सेंड कर रहे हैं। इसके लिए राउंडेड ब्रैकेट दे देंगे, और राउंडेड ब्रैकेट के बिटवीन यहाँ पे डॉलर साइन देना है, अंडरस्कोर आप लोगों को देना है, और जो भी आप लोगों ने मेथड दिए थे पोस्ट, ये पोस्ट मेथड हम लोग यहाँ पे सही से टाइप कर देंगे। पोस्ट हम लोगों ने दिए, उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट देना है, और स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में जो आप लोगों ने जिसमें आप लोग टेक्स्ट बॉक्स या नंबर जो भी आप लोग यहाँ पे इसका नेम जो दिया हुआ है ई यूनिट, इसे आप लोगों को उसके अंदर यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पे आप लोगों को देना है। तो यहाँ पे आप लोग सिंगल कोड यहाँ पे दे देना, ई यूनिट हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ था, तो यहाँ पे यूनिट्स या यूनिट में एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, यूनिट सही का फिर यूनिट है सिर्फ, तो यहाँ पे ये यूनिट्स एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे एस हम लोगों ने सही से दिए, ये सिंगल कोड में आप लोग देना है। और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना है, राउंडेड जो ब्रैकेट है आप लोगों का इसके बाहर आप लोगों को सेमी कॉलन देना है। सेमी कॉलन देने के बाद में हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो फंक्शन क्रिएट किए, ये जो हम लोग का फंक्शन है, इस फंक्शन को हम लोग कॉल करने ले, तो इसके लिए हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे जिसमें हम लोग अपना एक फंक्शन कॉल का जितने भी डाटा है इसे हम लोग स्टोर करने ले। तो यहाँ पे एक वेरिएबल नेम हम लोग क्रिएट कर देंगे, डॉलर ए साइन दे देंगे, और उस वेरिएबल का नेम हम लोग यहाँ पे बिल अमाउंट ये यहाँ पे दे देंगे, बिल अमाउंट ये एक वेरिएबल का नेम दे देंगे। उसके बाद में स्पेस देके इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन कॉल करने ले, तो फंक्शन कॉल जो फंक्शन है हम लोग का फंक्शन नेम कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस फंक्शन को यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल सी कॉपी कर देंगे और यहाँ पे हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में जो यूनिट्स ये जो आप लोगों ने आर्गुमेंट्स क्रिएट किया हुआ है इसमें हम लोग को एक वैल्यू स्टोर होना चाहिए। अब कौन सी वैल्यू स्टोर होना चाहिए, तो यूजर जो भी यूनिट टाइप कर देंगे यहाँ पे, ये यूजर का जो यूनिट होगा ये यूनिट हम लोग यहाँ पे स्टोर करें कस्टमर यूनिट्स में, और ये कस्टमर यूनिट्स हम लोग यहाँ पे
जो हम लोगों ने फंक्शन नेम दे ये राउंडेड ब्रैकेट के अंदर ये जो हम लोगों ने यूजर के लिए अलग से बनाया हुआ यूनिट्स का, इसे कंट्रोल सी कॉपी कर देंगे और यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन देंगे। इसके साइज में यहाँ पे कम कर देता हूँ कि यहाँ पे कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल ये फंक्शन नेम है, और जो कस्टमर यूनिट जो हम लोग का यूजर जो भी यूनिट दे देगा, ये यूनिट यहाँ पे हम लोग पोस्ट की वजह से यहाँ पे हम लोग ने इसे जो भी वेरिएबल है कस्टमर यूनिट इसके अंदर ये स्टोर किए जाएंगे, और इसे हम लोगों ने यहाँ पे राउंडेड ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे जो यूनिट होगा ये यूनिट यहाँ पे कैच किया जाएगा ये आर्गुमेंट्स के अंदर, और उसके अकॉर्डिंग फिर यूनिट जितने भी होंगे तो उसका जो कंडीशन है इफ एल्स कंडीशन हम लोगों ने यूज किए हुए, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका जो भी बिल है जनरेट होगा। अब यहाँ पे बिल अमाउंट ये भी वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। अब इसके अंदर पूरा डेटा है हम लोगों का, मतलब यहाँ पे फंक्शन रन होगा, फंक्शन रन होने के बाद जो भी आंसर होगा यहाँ पे बिल के अकॉर्डिंग जो भी कैलकुलेशन होगा, ये बिल अमाउंट इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, जो भी आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट होने वाला है। अब यहाँ पे इसे हम लोग को प्रिंट करना है। प्रिंट करना है तो हम लोग यहाँ पे ए को टाइप कर देंगे स्पेस, और डबल कोड के अंदर हम लोग यहाँ पे अपने वेब पेज के ऊपर कुछ टेक्स्ट यहाँ पे शो करने वाले, मतलब डिस्प्ले करने वाले, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे द टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर, यहाँ पे इतना टेक्स्ट हम लोग टाइप कर देंगे। उसके बाद में स्पेस दे देंगे, और जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर मतलब यूनिट कितने आप लोगों के यूजर के, तो यहाँ पे यूनिट हम लोगों ने इसके अंदर स्टोर किए हुए, तो इस वेरिएबल को आप लोग सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी कॉपी कर देंगे, और यहाँ पे डबल कोड के अंदर यहाँ पे इसे हम लोग पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में स्पेस दे देंगे, फिर हम लोग को टेक्स्ट शो होना चाहिए यूनिट इज, जो भी हम लोग यूनिट होंगे तो यहाँ पे यूनिट्स इज रुपीज, जो भी आप लोग का रुपीज है कितना रुपीज से, तो रुपीज आप लोग वहां पे शो होना चाहिए। मतलब जो आप लोग का यूनिट अगर 100 यूनिट होगा, मतलब उसके अंदर 1 से 100 यूनिट तक, तो 4 रुपीज का जो भी कैलकुलेशन हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लोग कैलकुलेट होकर जो भी अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे आने चाहिए। इसे मैं क्रॉस चेक करके भी आप लोगों को बता दूंगा। जैसे रुपीज हम लोग यहाँ पे किसके अंदर हम लोग का रुपीज यहाँ पे स्टोर हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन कॉल यहाँ पे दिया हुआ है बिल अमाउंट, तो ये फंक्शन कॉल जो किया हुआ है, तो इसका जो भी फंक्शन कॉल की जो भी अमाउंट होगी ये बिल अमाउंट इस वेरिएबल में स्टोर है। तो इस वेरिएबल को आप लोग सिलेक्ट करके कंट्रोल सी हम लोग कर देंगे, और यहाँ पे इसे हम लोग पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे पेस्ट करने के बाद में डबल कोड के अंदर यहाँ पे हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे हम लोग डबल कोड के बाहर यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन देंगे। सेमीकोलन देने के बाद में इसकी फॉन्ट साइज में डिक्रीज कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप में यहाँ पे सेमीकोलन आप लोग को देना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी अपना प्रोग्राम एक कंप्लीट हुआ, अब इस प्रोग्राम को हम लोग सेव कर देंगे और रन करके चेक करेंगे जो भी हम लोगों ने यहाँ पे लिमिट दी गई है इफ एल्स कंडीशन की मदद से, तो यहाँ पे हम लोगों का जो यहाँ पे लिमिट दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब चेक करेंगे। फर्स्ट तो इस प्रोग्राम को हम लोग जो कोडिंग किए कंट्रोल एस सेव कर देंगे। उसके बाद में अपने ब्राउजर में आ जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। अब जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पे एक एरर मैसेज आप लोगों को शो हो जाएगा। अगर यहाँ पे जैसे देख लेना जो यूनिट हम लोगों ने 11 किए थे यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया इसने। लेकिन जैसे मैं आप लोगों को फिर से बताऊँ, बैक कर देंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे जब SOP 6 पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग एक मैसेज शो होगा। मतलब क्या है, अनडिफाइंड एरे की यूनिट्स इन, जो भी आप लोग लाइन दिया लाइन नंबर 35 पे यहाँ पे ये एरर शो होगा। जो लाइन नंबर 35 जो आप लोग यहाँ पे शो हो रहा है इसके ऊपर एरर शो हो रहा है। अब एरर यहाँ पे शो क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोग फर्स्ट टाइम अगर नंबर नहीं दोगे तो यहाँ पे यूनिट के अकॉर्डिंग आप लोगों को जीरो कैलकुलेशन यहाँ पे शो हो रहा है। तो यूनिट है नहीं तो जो रुपीज वो जीरो हो रहा है, तो इसकी वजह से ये रन सही से हो नहीं रहा। बाकी आप लोग यहाँ पे जैसे लिमिट दोगे, जैसे मैं अगर यहाँ पे 1 भी दे देता हूँ, 1 देने के बाद 1 यूनिट का कितना है हम लोगों का, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में 1 यूनिट से 100 यूनिट होगा तो आप लोगों को 4 रुपीज के अकॉर्डिंग आप लोगों को चार्ज लगना चाहिए। जैसे 1 यूनिट की हम लोगों ने, और जैसे कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे तो जो आप लोगों को एरर शो होता है एरर शो नहीं होगा। अब यहाँ पे द टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर 1 मतलब 1 यूनिट इज ₹4 रुपीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे 100 कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे तो यहाँ पे 100 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 400 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 100 दिया आप लोगों ने और 101 कर देंगे, अब यहाँ पे 5 रुपीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट होगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 रुपीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट होगा। 101 यूनिट से लेके आप लोग 200 तक यहाँ पे 5 रुपीज के अकॉर्डिंग, जैसे 101 यूनिट का 505 रुपीज ये यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। उसका 200 के ऊपर होगा आप लोगों का, जैसे 200 तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग 5 रुपीज से ही कैलकुलेट होगा जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर 201 अगर आप लोग दे दोगे और कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 6 रुपीज के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ कैलकुलेशन हो जाएगा। आप लोग फिर 201 से लेकर जितना भी आप लोगों को चाहिए आप लोग यहाँ पे दे दोगे, 201 प्लस जितना भी होगा आप लोगों का। अब जो भी यूनिट है तो उसे आप लोग कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 रुपीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आप लोग क्वेश्चन में दिया गया तो ये लिमिट्स हम लोगों ने यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन की मदद से यहाँ पे सही से हम लोगों ने दिए। और जो आप लोगों को प्रोग्राम है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे आउटपुट बताया, स्टार्टिंग रन करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे इस लाइन पे एरर आ जाएगा। लेकिन जैसे आप लोग यहाँ पे जो भी यूनिट है यूनिट सही से दे दोगे 1 से आगे, तो यहाँ पे आप लोगों का बिल सही से जनरेट होगा।
तो जो भी यूनिट है मैंने जैसे आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आप लोग की लिमिट है उसके हिसाब से मैंने आप लोग यहाँ पे प्रोग्राम क्रिएट करके बताया हुआ है। जैसे स्टार्टिंग से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रोग्राम की कोडिंग कुछ इस टाइप में हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट की हुई है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। मुझे यही सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग PHP के 6 नंबर एसओपी को हम लोग प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में मुझे आप लोगों को बताना था, जो मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों की जो भी क्वेश्चन होंगे या फिर जो भी डाउट्स होंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।